अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो है क्लास 6 का यूनिट 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल। उसकी एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2D। एक्सरसाइज 2D में हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एक्सप्रेस इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म हमें पता है क्या, उन्होंने कहा है कि आपको एलसीएम मालूम करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि इनके आपको प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स मालूम करने। फैक्टर्स हमें आप दो तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक तो आपको इन्होंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दी हैं, ठीक है, उसके लिए कि आपको पता हो कि भाई 8 कौन कौन से फैक्टर्स में आता है। इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व किया। हम पहले इनके अलग अलग फैक्टर्स मालूम करेंगे और फिर इनके प्राइम फैक्टर्स को लिखकर फिर उसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके जी, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 15, 30, 90 और 100। इन्होंने आपसे कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करनी है और उसे एक्सप्रेस करना है फिर इंडेक्स फॉर्म में। तो मुझे पहले सबके फैक्टर्स मालूम करने होंगे। तो मुझे पहले 15 का यानी कि 5 3 ज़ 15 एंड 3 1 ज़ 3, देन 30, 3 10 ज़ 30, 2 5 ज़ 10 एंड 5 1 ज़ 5, देन 90, 3 30 ज़ 90, 3 10 ज़ 30, 2 5 ज़ 10 एंड 5 1 ज़ 5, देन आपके पास 100, 5 20 ज़ 100, 5 4 ज़ 20, 2 2 ज़ 4 एंड 2 1 ज़ 2। ठीक है, इंडिविजुअल मैंने सबके फैक्टर्स मालूम कर लिए। अब मैं लिख लूँगी भाई 15 का, जैसे मेरे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 30 का मेरे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 90 का मेरे पास है 3, मेरे पास 2 बार है तो मैं 3 पे पावर 2 लगा दूँगी, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5। एंड देन 100 मेरे पास है 5 2 बार है तो 5 पे पावर 2, 2 2 बार है तो 2 पे पावर 2। ठीक है, एक तो ये आपका इंडेक्स फॉर्म मैंने साथ लिख दिया, लेकिन मुझे इसका एलसीएम भी मालूम करना है। तो ये अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँ 15 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 30 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 90 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 100 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स को उतार दिया। प्राइम फैक्टर की फॉर्म में मैंने डायरेक्ट इंडेक्स में उतार दिया था। आप पहले ये उतार कर फिर से इंडेक्स में लिख सकते हैं। और सब पे अगर आपको किसी पे कुछ नहीं है तो आप वहाँ पे सब पे पावर आप 1 शो कर देंगे। ठीक है, अब मुझे मालूम करना है इसका एलसीएम। तो जैसे कि बुक में आपके पास उन्होंने गिवन किया है भाई, एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर with their हाईएस्ट इंडेक्स। ठीक है, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं उसको उनकी हाईएस्ट इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 3 प्राइम नंबर यूज़ हुए हैं, एक 5, एक 3 और एक 2, सिर्फ वही यहाँ पे हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। तो अगर मैं 3 की हाईएस्ट इंडेक्स देखूँ तो वो मेरे पास 3 की हाईएस्ट इंडेक्स क्या है 2, 2 की हाईएस्ट इंडेक्स भी 2 और 5 की हाईएस्ट इंडेक्स भी 2। अब यहाँ पे हमें फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ हाईएस्ट इंडेक्स देखना है। तो फिर लिख देंगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। तो इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 900। ठीक है, ये इसकी इंडेक्स फॉर्म है और ये मेरा यहाँ पर इसका एलसीएम है। इसको दोबारा से इंडेक्स फॉर्म में करेंगे तो आपके पास यही फॉर्म वापस से बन जाएगी। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। 12 15 45, तो सबके फैक्टर्स मालूम कर लेंगे भाई। 2 6 ज़ 12, 2 3 ज़ 6 एंड 3 1 ज़ 3। 15 है तो 5 3 ज़ 15 एंड 3 1 ज़ 3। 45 है तो 5 9 ज़ 45, 3 3 ज़ 9 एंड 3 1 ज़ 3। 90 है आपके पास 3 30 ज़ 90, 3 10 ज़ 30, 2 5 ज़ 10 एंड 5 1 ज़ 5। ठीक है, तो सबसे पहले 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं भाई। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और अगर इसके प्राइम फैक्टर्स देखें तो भाई इंडेक्स फॉर्म में अगर करें तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है। उसके बाद 15 है 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसकी प्राइम इंडेक्स में 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। 45 की अगर बात करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इंडेक्स फॉर्म में आए अगर इसकी तो 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अदर
द लास्ट वन है आपके पास 90, 90 है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसकी इंडेक्स फॉर्म अगर बात करें तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ऐसे मालूम करने के लिए वही कौन कौन से प्राइम नंबर मेरे पास यूज हो रहे हैं, 5, 2 और 3। तो अगर 2 की हाईएस्ट इंडेक्स देखी जाए तो 2 की हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, 3 की हाईएस्ट इंडेक्स भी आपके पास 2 है, और 5 की हाईएस्ट इंडेक्स जो है आपके पास वो 1 है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 1 ज़ा 5 9 5 5 9 ज़ा 45, 45 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 180। ठीक है, तो सॉरी ये आपका एलसीएम है और ये एलसीएम नहीं है यहाँ पे, ये आपका इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, ये आपकी इंडेक्स फॉर्म है। ठीक है, आप चाहो तो इसे दोबारा रिपीट करके यहाँ लिख दो, लेकिन यहाँ भी लिखिए तो भी सही है। ठीक है, थर्ड आपके पास गिवन है, इसे सॉल्व करेंगे। 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, देन 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 32, 2 1 ज़ा 2 कैरी करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 8 यहाँ पे आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। सही है, सब यहाँ पे फैक्टर्स बन जाएंगे सबके। फिर 16 का आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इंडेक्स फॉर्म अगर आएगी तो 2 की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी। 12 की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इंडेक्स फॉर्म की अगर हम बात करें तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 32 की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 5 दफ़ा 2 है, और इंडेक्स फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगी। एंड द लास्ट वन 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 की पावर आपकी 3 आ जाएगी। तो इंडेक्स फॉर्म आएगी हमारी यहाँ पर, यानी कि एलसीएम मालूम करने के लिए जो हाईएस्ट इंडेक्स लिखने हैं वो है मेरी 2 की पावर 5 एंड यहाँ है 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 5 की हमारे पास आ जाती है 32 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारे पास आ जाएगा 96। तो ये मेरा एलसीएम आ गया। नेक्स्ट मौजूद है भाई 11, तो 11 1 ज़ा 11, 22 है तो 11 2 ज़ा 22 एंड 2 1 ज़ा 2। 33 है तो 11 3 ज़ा 33, 3 1 ज़ा 3। 44 है तो 11 4 ज़ा 44 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो फैक्टर्स 11 के 11 ही आया, और प्राइम फैक्टर जो इसका आएगा वो 11 की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 22, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 11 की पावर 1 एंड 2 की पावर 1। 33 है तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3, इंडेक्स फॉर्म जो इसकी आएगी वो है 11 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। 44 में आपके पास आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इंडेक्स फॉर्म आएगी 11 की पावर 1 2 की पावर 2। तो इसकी जो इंडेक्स फॉर्म एलसीएम के लिए बन रही थी हाईएस्ट इंडेक्स, वो है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 11 की पावर 1। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 आपके पास बनता है 132। ये आपका एलसीएम हो गया। ओके जी, क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 21 14 42 एंड 84। तो 21 है तो 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। 14 है तो 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। 42 है 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। 84 है आपके पास 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। सो 21 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसका इंडेक्स फॉर्म जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 3 की पावर 1 7 की पावर 1। 14 का प्राइम इंडेक्स फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7,
इसके भी 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, 42, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, देन 84 आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, सो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो हाईएस्ट इंडेक्स फॉर्म जो आपके पास बन रही है वो 2 की बन रही है पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई करवा दें भाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास बन जाता है 84। तो ये आपका एलसीएम हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एलसीएम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अच्छा, जब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हुई तो हमें फैक्टर्स मालूम करके फिर हमने उसको इंडेक्स फॉर्म करके एलसीएम मालूम किया। लॉन्ग डिवीजन इससे थोड़ा आसान तरीका है, यानी यहाँ पे भी हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं लेकिन एक ही में सभी को नंबर्स को ले लिया जाता है। जैसे कि हमने एचसीएफ में प्राइम फैक्टर्स मालूम किए थे अलग अलग, यहाँ लेकिन एलसीएम में सबको साथ करना है। अच्छा, इसको करने का सबसे आसान या इजी ट्रिक मैं कहूँ कि एक तो पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि प्राइम नंबर्स लेने हैं। आप पहला नंबर देखिए आपके पास क्या है भाई, 18। तो मुझे पता है भाई 18 मेरे पास 3 में भी आता है और 2 में भी आता है। इट्स अप टू यू, आप दोनों में से कोई सा भी ले लें। अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ, 2 6 18, 2 15 30, 2 25 50, 2 2 4 1 के ऐसे भी कर सकते हैं आप। 2 1 2, 1 बचा, एक कैरी दे दिया, 2 2 5 10, 2 2 4 1 कैरी दे दिया, 2 5 10 एंड 2 5 10। आपने जो पहला नंबर लिया उससे सारे फैक्टर्स मेरे आ गए। अगर जो नहीं आता, आपको लगता है बीच में ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो नहीं आ रहा, उससे आप छोड़ दें, कोई मसला नहीं। अब जैसे 6 है, 6 मेरे पास 2 में भी आता है और 3 में। अगर मैं यहाँ पे जैसे 2 ले रही हूँ तो 2 3 6, लेकिन 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो मैंने एज इट इज उतार दिया। 25 नहीं आता तो एज इट इज उतार दिया। 5 नहीं आता तो एज इट इज उतार दिया। अब मेरे पास क्या है भाई, 3 है तो मैंने 3 ले लिया भाई। 3 1 3, 3 5 15, 25 नहीं आता तो एज इट इज लिख दिया, 5 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब 1 हो गया कंप्लीट। मुझे अब 1 से नहीं उसके नेक्स्ट नंबर को देखना है। 1 आ जाए तो हमें नहीं देखना, उसके अगले नंबर को देखना। अगला नंबर मेरा क्या है, 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया। 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। अब यहाँ दोनों 1 आ गए, यहाँ पे क्या बचा 5, तो सिर्फ यहाँ पे मैं 5 ले सकती हूँ। 5 1 5 एंड 1, सब जगह लास्ट में आपके पास सब जगह 1 आ जाते हैं तो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास सबसे अच्छी कमांडिंग क्या होनी चाहिए, आपकी टेबल्स। आपको जितने अच्छे टेबल्स आते हैं उतनी अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कोई फैक्टर्स नहीं बनाने, कोई प्राइम इंडेक्स नहीं लेकर आना, हमें सिंपल इसे मल्टीप्लाई करना है। 2 4 3 12, 12 5 60, 60 5 आपके पास हो जाता है 300। तो ये आपका एलसीएम हो गया। नेक्स्ट कर लेंगे 14, 21, 28 एंड 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 14 है, 14 दो टेबल में आता है, 2 में भी आता है और 7 में भी आता है। आपकी मर्ज़ी, आप 2 ले लें, आपकी मर्ज़ी आप 7 ले लें। जैसे मैंने अगर यहाँ ये 2 लिया, 2 7 14, 2 के टेबल में 21 नहीं आता, 2 1 2, 2 4 8 एंड 2 10 20। अब 7 7 के टेबल में आता है, 7 1 7, 7 3 21, 7 2 14, 10 नहीं आता तो 10 एज इट इज़। 1 आ गया, उसके बाद मेरे पास 3 आ रहा है तो मैं यहाँ 3 ले लूँगी। 3 1 3, 2 नहीं आता, 10 नहीं आता तो ये एज इट इज़। अब 2 का टेबल ले लेंगे भाई, 2 1 2 एंड 2 5 10 एंड नाउ 5 1 5, ठीक है। हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं एलसीएम के, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, मेरे पास आंसर आ जाता है 420। नेक्स्ट आपके पास गिवन है 6 9 18 एंड 30। 3 लेते हैं, 2 लेना है आपकी मर्जी। मैं यहाँ से 3 लो, 3 2 6, 3 3 9, 3 6 18, 3 10 30। फिर मैंने 2 ले लिया भाई, 2 1 2, 3 नहीं आता, 2 3 6, 2 5 10। फिर 3 आए, मैं अगला मेरा नंबर 3 1 3, 3 1 3, सो 5 एज इट इज एंड द लास्ट वन इज़ 5। तो सारे 1 हमारे पास आ गए। लाइन्स मैंडेटरी हैं, ज़रूर ड्रॉ करें, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 3 2 6, 6 3
18, 18 5 आपके पास हो जाता है 90। तो ये मेरा 90 हो गया। ठीक है, तो पहला नंबर मेरा 11 है तो मैंने 11 ले लिया। 11 1 11, 11 7 77, 14 एज इट इज़ नहीं आता, 7 नहीं आता। अगला नंबर मेरे पास 7 आ रहा है तो मैंने 7 ले लिया। 7 1 7, 7 2 14 एंड 7 1 7। ठीक है, तो 7 2 1 7, 7 2 14 एंड 7 1 7। अब हमारे पास 2 बचा, सो 2 1 2। सो मेरे पास एलसीएम की जो वैल्यूज़ आ गई 11, 7 एंड 2। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर था इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, मेरे पास आंसर आ जाता है 154। नेक्स्ट मेरे पास गिवन है 35, 63, 28 एंड 14। अब 35 के बाद जैसे मैंने कहा 5 में आता है, 5 7 35, 63 नहीं आता 5 में, 28 नहीं आता और 14 भी नहीं आता। अब यहाँ पर 7 ले लेते तो सारे नंबर लाइन से आ जाते हैं। यहाँ पे मैं 7 ले लूँगी। अब 7 आ गई, 7 1 7, 7 9 63, 7 4 28, 7 2 14। अब 9 मेरे पास 3 के टेबल में आता है तो 3 3 9, 4 नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 1 3, 4 नहीं आता, 2 नहीं आता, देन 2 2 4, 2 1 2, देन 2 1 2। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम के लिए। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 5 7 35, 35 मल्टीप्लाई बाय 3 105, 105 मल्टीप्लाई बाय 3 315, 315 मल्टीप्लाई बाय 2 630 एंड 630 मल्टीप्लाई बाय 2 1260 आपका आंसर हो जाएगा। हमारी एक्सरसाइज 2E है। 2E में हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, चेक द एचसीएफ एलसीएम रिलेशनशिप विद दीज पेयर ऑफ नंबर्स। इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम की रिलेशनशिप मुझे पता करनी है। अच्छा, रिलेशनशिप क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उन्हें जब आप मल्टीप्लाई करें वो बराबर होना चाहिए द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी कि जो एचसीएफ और एलसीएम है उससे आप मल्टीप्लाई करें और उन्हीं दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें जिसका आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगी। तो दोनों इक्वल आएंगे तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप बनाता है। तो इसी को हमें यहाँ चेक करना है कि रिलेशनशिप एचसीएफ और एलसीएम का यहाँ पे बन रहा है या नहीं। ओके, अब मुझे रिलेशनशिप मालूम करना तो पहले मुझे 12 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम मालूम करना है। मैं एचसीएफ और एलसीएम दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से करूँगी। मैं सबसे पहले इसका अगर एचसीएफ मालूम करूँ तो 12, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3 एंड 15, 5 3 15 एंड 3 1 3। और अगर मैं इसका एलसीएम मालूम करूँ 12 एंड 15, 2 6 12, 15 as it is, 3 2 6, 3 5 15, 2 1 2, 5 as it is and 5 1 5। ठीक है, तो एचसीएफ में जो मेरे पास आ रहा है 12 के फैक्टर्स बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 के प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3। पेयरिंग अगर करें तो मेरा यहाँ पर एचसीएफ आ रहा है 3। और अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम में मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 6, 6 2 12, 12 5 60। तो यहाँ पे मेरा एलसीएम आ रहा है 60। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आप एलसीएम में उन्होंने कहा क्या? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो दो नंबर मेरे पास क्या मौजूद हैं? 12 मल्टीप्लाई बाय 15 बराबर होना चाहिए 3 मल्टीप्लाई बाय 30 के। 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी यहाँ 60 लिखा, 3 मल्टीप्लाई बाय 60 मैंने यहाँ 30 लिख दिया। 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 और 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी तरह आप इसका भी मालूम कर लेंगे भाई एचसीएफ 30 का, यानी कि 3 10 30, 2 5 10 एंड 5 1 5। 75 का करेंगे तो 5 1 5, 2 कैरी, 5 5 25, 5 3 15 एंड 3 1 3। अब इसका अगर एलसीएम मालूम करेंगे तो एलसीएम मालूम करने के लिए मुझे वही 30 एंड 75, 5 6 30, 5 4 15 75,
3 2 the 6, 3 5 the 15, 2 1 the 2, 5 as it is and 5 1 the 5। दोनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, इसके मल्टीपल, इसके फैक्टर्स और इसके मल्टीपल। तो 30 के मेरे पास फैक्टर्स आ रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। 75 के फैक्टर्स बन रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास एक ये 5 बन रहा है और एक ये 3 बन रहा है, यानी कि 5 3 आपके पास हो जाता है 15। तो SCF मेरा 15 आ गया। LCM देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 से 15, 15 2 द 30, 35 द 150। ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट कर लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाई 75 एंड 15 मल्टीप्लाई बाई 150। 30 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2250 आ रहा है और 15 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2250 आ रहा है। अब रफ वर्क में भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 56 एंड 35। इसका SCF मालूम कर लेते हैं। 56 है तो 2 2 the 4, 1 कैरी दिया, 2 8 the 16, 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 7 the 14 एंड 7 1 the 7। 35 आपके पास 5 7 the 35 एंड 7 1 the 7। LCM अगर मालूम करेंगे इसका 56 एंड 35 तो 7 8 the 56, 7 5 the 35, 2 4 the 8, 5 as it is, 2 2 the 4, 5 as it is, 2 1 the 2, 5 as it is and 5 1 the 5। इनके फैक्टर्स S के निकालूँ अगर मैं 56 के तो वो आ रहे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 35 का आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास यहाँ पर SCF जो आ रहा है वो आ गया 7। यहाँ LCM की अगर मैं बात करूँ तो इसके जो LCM के मल्टीपल्स आ रहे हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 7 टू द 14, 14 टू द 28, 28 टू द 48, 48 5 आपके पास हो जाता है 280। ठीक है, तो 56 मल्टीप्लाई बाई 35 बराबर है 7 मल्टीप्लाई बाई 280 के। तो 56 मल्टीप्लाई बाई 35 आपके पास हो जाता है 1960 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 280 भी आपके पास हो जाता है 1960। नेक्स्ट है आपके पास 39। इसका भी SCF और LCM मालूम करेंगे। सो SCF के लिए 39, 3 3 1 the 3, 3 3 the 9 एंड 13 1 the 13। 65 के लिए 5 1 the 5 एंड 5 3 the 15 एंड 13 1 the 30। LCM 39 एंड 65। 3 1 the 3, 3 3 the 9, 3 टेबल में 65 नहीं आता तो 65 दे दे। 13 1 the 13 एंड 13 के टेबल में हमारे पास 65 आता है। 13 5 the 65 एंड 5 1 the 5। तो यहाँ पर SCF जो मेरे 39 के फैक्टर्स आ रहे हैं वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 13 और 65 के आ रहे हैं मेरे 5 मल्टीप्लाई बाई 13। तो मेरे पास जो कॉमन फैक्टर्स बन रहा है वो बन रहा है SCF मेरा इसका आ रहा है 13। इसका LCM यानी कि मल्टीपल जो आ रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 5 मेरे पास आ जाता है 195। तो मल्टीप्लाई करवा लेंगे 39 मल्टीप्लाई बाई 65 एंड 13 मल्टीप्लाई बाई 195। तो 39 मल्टीप्लाई बाई 65 मेरे पास होता है 2535 एंड 13 मल्टीप्लाई बाई 195 भी मेरे पास होता है 2535। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको कुछ आंसर्स करने हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ए दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 160 एंड देयर LCM इज 40, व्हाट इज देयर SCF। अब ये कह रहे हैं कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 160। LCM मेरे पास 40 है, मुझे मालूम करना है SCF। जो फॉर्म हमने रिलेशनशिप के जरिए जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था उसी फॉर्मूले को यहाँ फॉलो करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो आ रहा है मेरे पास वो 60 आ रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि भाई फॉर्मूला ही हमारा ये था, प्रोडक्ट टू नंबर्स बराबर है SCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मेरे पास आ रहा है 160। SCF मेरे मुझे नहीं मालूम तो मैंने SCF को एज इट इज रहने दिया, मल्टीप्लाई LCM मुझे उन्होंने गिवन किया है 40। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, मल्टीप्लाई हो रहा है 40 का, यहाँ आकर 160 के साथ वो डिवाइड हो जाएगा। अब कट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 द 4 एंड 4 4 द 16। तो 4 मेरा जो है वो SCF आ जाएगा।
इसी तरह यहाँ पर भी उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिए हैं 360, यहाँ पे SCF दिया हुआ है, हमें यहाँ पे LCM मालूम करना है। वही करेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर है SCF मल्टीप्लाई बाय LCM। जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मेरे पास 360 है, SCF मेरे पास 5 है, LCM मुझे मालूम करना है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 360 के पास आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 1 द 5, 5 7 द 35, 1 कैरी एंड 5 2 द 10। तो 72 जो है वो आपका LCM होगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं भाई। 5 7 द 35, 6 में से 5 का 1 0, 5 2 द आपका 10 हो गया। सॉरी, दोबारा से दिखा दूँ, ठीक है। 5 7 द 35 माइनस किया 1, 5 2 द 10, तो ये आपका LCM आ गया। ओके, अब वो ये कह रहे हैं कि हाईएस्ट SCF 6 है, LCM 9 है। अब जो दो नंबर्स हैं प्रोडक्ट में, उसमें एक नंबर तो 12 है, दूसरा मुझे नहीं पता। तो वही फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू SCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो दो नंबर में मुझे 12 पता है और दूसरा नंबर मुझे नहीं मालूम, तो उसकी जगह मैंने x लिख दिया। SCF 6 है, LCM आपके पास 90 है, ठीक है। तो पहले यहाँ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 6 को 90 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ रहा है 540। अब 12 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर डिवाइड में, दोनों तरह से। अब मैंने आपसे कहा रिड्यूस फॉर्म में भी कर सकते हैं आप, और इस तरह से भी है। 12 के टेबल में 54 नहीं आता, 12 4 से आपके पास 48 होता है। तो माइनस करेंगे, 14 में से 8 गए, 6 बचे, तो ये 0, और 12 5 से आपके पास हो जाता है 60। तो मेरा जो अगली वैल्यू है, नेक्स्ट नंबर है अदर नंबर इज 45। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब